भव संकट हरता पाशुनाथ, विघ्नों के संहारक तुम हो। हे महामना हे क्षमाशील, मुझ में भी पूर्ण क्षमा भर दो। यद्यपि मैंने शिव पथ पाया, पर यह विघ्नों से भरा हुआ। इन विघ्नों को अब दूर करो, सबसे दिलाओ निर्विघ्नतया। जोरो श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका दिव्य शक्ति भारत गौरव गणदीप प्रभु ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा सुंडी आयकर श्री चंद्रनामती माता जी की जय। धर्म प्रेमी महान भाव, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जीवन बहुत ही रोमांचकारी रहा है, जिन्होंने 10 भव तक कपट के उपसर्ग को सहन किया और क्षमाशील बनकर भगवान पार्श्वनाथ बन गए। पूज्य गणदेव प्रभु श्री ज्ञानमती माता जी ने भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों का भगवान पार्श्वनाथ पुस्तक में और एक संस्कार नाम के उपन्यास में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। उसी के आधार से मैं आपको भगवान पार्श्वनाथ के प्रथम भव और विभूति के बारे में बताना चाह रही हूँ। बोधनपुर में महाराजा अरविंद की राजसभा में एक दिन उनके विश्वभूति मंत्री ने कहा, महाराज, मैं आपके इस विशाल प्रेम को और गृहवास के कारावास को छोड़कर शाश्वत सुख की खोज में संन्यास लेना चाह रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। तब महाराज की इच्छा नहीं होते हुए भी विश्वभूति मंत्री ने अपनी पत्नी, उनका नाम अनुधरी था, और 2 पुत्र थे उनके, कमट और विभूति, इन पुत्रों को छोड़कर दीक्षा धारण कर ली। राजा अरविंद और उनके जो 2 बेटे थे, कमट और विभूति, उनको परंपरागत से मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। क्या होता है, एक दिन राजा अरविंद वज्रवीर नगर के राजा वज्रवीर, जो कि निरंकुश हो गया था, उसको जीतने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए विभूति मंत्री के साथ में सेना को लेकर प्रस्थान करते हैं और जो कमट मंत्री थे उसके ऊपर बोधनपुर की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी डाल देते हैं। फिर क्या होता है कि ये माता अनुधरी की कुक्षी से जन्मे दोनों पुत्र कमट और विभूति, उसमें से एक तो पाप था और एक पुण्य, एक विष था तो दूसरा अमृत, एक बगुला था तो दूसरा हंस, अर्थात एक दुर्जन और एक सज्जन, ऐसे 2 भाई उत्पन्न हुए थे। कमट जो है बहुत ही कुटिल परिणामी दुष्ट आत्मा था और विभूति अतिशय सरल स्वभावी धर्मात्मा था। कमट जो है संपूर्ण कुनीति में कुशल था और जो विभूति था वो न्याय नीति में अतिशय निपुण था। कमट जो है, कमट मंत्री समय पाकर के निरंकुश हो गया, क्योंकि राजा अरविंद उस समय थे नहीं और भाई विभूति भी नहीं थे, और उसने जो है सर्वत्र अन्याय का साम्राज्य फैला दिया और मैं राजा हूँ ऐसा सभी से वो प्रायः कहने लगा, घोषित कर दिया। एक दिन क्या होता है कि वो विभूति की जो पत्नी थी वसुंधरी, उसको देखता है तो उस पर वो मोहित हो जाता है। अब वो सोचता है कि मैं कैसे इसको अपना बना लूँ, इसके लिए वो परेशान हो जाता है। कमट का एक मित्र होता है, कलहंस नाम से एक मित्र होता है, और जब वो कलहंस उसके पास में आता है और उसकी ऐसी दुर्दशा को देखता है, दुरावस्था को देखता है, तो वो पूछता है, अरे भाई मित्र, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, बताओ हमको।
तब वो कमठ कहता है कि मुझे मानसिक व्यथा ने पीड़ित किया है। जब से मैंने अपने छोटे भाई की पत्नी को देखा है तब से मुझे काम जोड़ ने घेर लिया है और मैं अब उसके बिना ठीक नहीं हो सकता। ये सुनकर एक बार तो वो कलहंस जो है अपने कानों को बंद कर लेता है कि अरे ये क्या कह रहा है, तुम ये क्या कह रहे हो? राजा अरविंद जैसे न्यायप्रिय उनके रहते हुए उनके राज्य में इस अनर्थ को करने पर तुम क्या जीवित रहोगे? और वो तुम्हारे पुत्री सदस्य तुम्हारे भाई की पत्नी क्या तुम्हारे लिए भोगने योग्य है? इस प्रकार से कलहंस उसको समझाता है, लेकिन कमठ को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कमठ और क्रोध में आ जाता है। वो कहता है बस बस मुझे ज़्यादा शिक्षा मत दो, मैं तो जो चाहता हूँ सो होगा। मुझे तो पोदनपुर में जो भी सुंदर वस्तु है वो उसे मैं हस्तगत कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो तुम शीघ्र ही मुझे उस सुंदरी से मेरा समागम करा दो। अब कलहंस की जो है उसके मित्र की इच्छा नहीं होते हुए भी वो मित्र के दुराग्रह से और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करता हूँ। और फिर वो सुंदरी को एक दिन पोदनपुर के बाहर उद्यान के लता कुंज में प्रवेश कराता है और वहाँ पर कमठ पहले से ही गुलाब की पुष्प सैया पर जाकर लेट जाता है। और जैसे ही वो सुंदरी वहाँ उस लता कुंज में प्रवेश करती है वो उसको देखकर कहता है आओ प्रिय बल्लभे, मैं आपकी विरहंगनी में झुलस रहा था, आओ मुझे शीघ्र ही मेरे मन को शांत करो। और वो उधर कलहंस जो है दरवाजे को बंद कर देता है। वो बेचारी वसुंधरी इस वातावरण को देखकर एकदम से घबरा जाती है, अरे ये क्या, उसने मेरे साथ छल किया है। और वो अब भागने का भी कोई रास्ता नहीं। फिर कमठ उसको अपने पास में बिठा लेता है और कहता है, लेकिन फिर भी वो सुंदरी कहती है कि आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। आप मेरे सतीत्व की शील की रक्षा कीजिए, मैं आपसे भिक्षा मांगती हूँ। लेकिन कमठ को कुछ भी ऐसा लगता है, उसने कुछ भी सुना नहीं और वो उसके शील को भंग कर देता है। तब क्या होता है, अब तो वो सुंदरी किसी तरह से भी अपने शील की रक्षा नहीं कर सकी। जब राजा अरविंद युद्ध को जीत करके राजा वज्रवीर को जीत करके वापिस पोदनपुर में आते हैं और जब उन्हें कमठ के इस कुकृति का पता लगता है तब वो मरभूति से कहते हैं कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, कमठ को क्या दंड देना चाहिए। तब मरभूति कहते हैं राजन एक बार उसको क्षमा कीजिए, उसे क्षमा करें। लेकिन फिर भी राजा अरविंद कहते हैं कि ये तो असंभव है। क्यों? क्योंकि उसने व्यभिचार जैसे पाप किया है तो उसका दंड तो उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने व्यभिचार किया है तो उसको दंड उसको भोगना ही पड़ेगा। अब राजा अरविंद जो है कोतवाल को आज्ञा देते हैं कि इस कमठ का सिर मुंडा करके और इसका मुंह काला करके और इसको गधे पर बिठाकर शहर में घुमा करके इसको बाहर निकाल दिया। कमठ इस महादंड को भोग करके और अपमान की अग्नि में झुलस गया और वो जा करके तापसियों के आश्रम में चला गया और वहाँ पर जा करके एक शिला को हाथ में लेकर के तप करने लगा। यानी तापसी बन गया कमठ और शिला को लेकर के तप करने लग गया। इधर मरभूति भाई के प्रेम से और मोह से उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँचता है और कहता है भाई तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, जो हुआ सो हुआ, अब चलो घर चलो, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कमठ को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था।
उसने कुछ भी सुना नहीं और प्रभुति उसके चरणों में पड़ गया और कमट ने गुस्से में आकर के वो जो शिला हाथ में लिए थी वो मरुभूति के ऊपर पटक दी और वो मरुभूति भाई के मुंह से मर करके माटी हो गया। फिर क्या होता है, ये जो जिस आश्रम में था तो जो तापसी गुरु थे उन्होंने जब कमट के इस ऐसे कुकृति को देखा तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने उसे आश्रम से निकाल दिया। अब वो कमट वन में चला गया और भीलों से जाकर के मिल गया, चोरी डकैती करने लगा। एक बार कोतवाल ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके खूब उसको बांध करके मारा। ये तो कहते ही हैं जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है। तो कमट ने भी गलत कार्य किया, कुकृत किया, पाप किया तो उसको मार भी पड़ी। फिर वो कमट का जीव जो है मर करके फुट सर्प हो गया। मरुभूति का जीव हाथी हुआ और कमट का जीव सर्प हुआ। और आगे कमट का जीव जो है हाथी की पर्याय में उसने मरुभूति के जीव को डस लिया। तो आपको मैंने ये मरुभूति की का कथानक सुनाया। पहला भाव जो कि पार्श्वनाथ का प्रथम भाव है, मरुभूति की पर्याय। तो इस कथानक को पढ़ करके हमें क्या शिक्षा लेनी है कि कभी भी किसी से बैर नहीं करना, क्षमा भाव हमेशा मन में धारण करना, क्योंकि क्षमा धर्म में भगवान पार्श्वनाथ का उदाहरण दिया जाता है। जो मन में क्षमा को धारण करते हैं वही एक दिन आगे भगवान बन पाते हैं। एक तरफा बैर इनका चला है, क्योंकि कमट का जीव हर भाव में बैर करता रहा और हर भाव में भगवान पार्श्वनाथ का जीव क्षमा धारण करता रहा। तो इस क्षमा को धारण करके मरुभूति का जीव तो भगवान पार्श्वनाथ बन गए और कमट का जीव संसार में भटकता रहा। पूज्य माता जी ने बहुत ही सुंदर पार्श्वनाथ की स्थिति में लिखा है, इस कारण ही कमठासुर ने 10 भाव तक बैर निकाला था, सबको दुख दे दे कर उसने खुद को दुर्गति में डाला था। प्रभु महासहिष्णु क्षमा सिंधु भव भव से सहते आए हैं, तन से ममता को छोड़ दिया नहीं किंचित भी घबराए हैं। इस प्रकार से क्षमा धर्म के बल पर जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। गणदेव मुक्ति ज्ञान माता की जय। 21वें आएगा।